everyone, my name is शिविका and I am studying in class 10th। आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 15th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 15th क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, ये चीज नोटिस करनी है यहाँ पे, एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट्स अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस पूरे के पूरे सवाल को हम फिगर से समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक आपका पोल है, ठीक है, वर्टिकल पोल यानी ऐसे सीधा खड़ा हुआ है। मैंने मान लिया कि ये मेरा पोल है, इसकी लेंथ हमें गिवन है 6 मीटर, यानी ये जो इसकी लंबाई है वो है 6 मीटर। इज इट क्लियर? उसके बाद कहा जा रहा है कि ये 6 मीटर लंबा जो पोल है ये परछाई बना रहा है अपनी, कितनी मीटर की, 4 मीटर लंबी इसकी परछाई है। सो चलो इसकी परछाई भी यहाँ पे हम बना देंगे कि अगर यहाँ पे ये खड़ा है तो इसकी परछाई यहाँ पे आएगी। आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा, आप धूप में खड़े हो तो अगर ऐसे खड़े हो तो सामने आपको अपनी परछाई दिखाई देती है। तो इन द सेम वे इस लाइन की परछाई यहाँ पे आ जाएगी। ये कितनी दी गई है, 4 मीटर लंबी, ठीक है, मान लिया 4 मीटर। अब यहाँ पे आपको ये राइट एंगल दिख रहा होगा, राइट। तो अब हम इन दोनों लाइन्स को भी ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन हो गई ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहा गया है कि उसी वक्त पे एक टावर भी है। अब बात हो रही है एक टावर की, तो मैं मान लेती हूँ कि वो टावर ये है, ठीक है। इसकी लंबाई हमें कुछ नहीं दी गई कि ये कहा गया है कि शैडो 28 मीटर लंबी बना रहा है, यानी अगर ये ऐसे खड़ा है तो इसकी शैडो कुछ इस तरीके से बन रही होगी, और ये भी यहाँ पे बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन दोनों लाइंस को भी हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगी यहाँ पे, इसको इधर पकड़ के इधर जोड़ देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है कि ये 28 मीटर लॉन्ग शैडो बना रहा है। तो हमें क्या करना है, इस सवाल में हमें करना है हाइट बतानी है, टावर की हाइट, मतलब ये जो इसकी लंबाई है ये हमें ही निकाल के बतानी होगी। अब आप सोचोगे वो हम कैसे बताएंगे, अब तक तो हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते आ रहे थे, अब ये क्या आ गया। देखो यहाँ पे भी आप सिमिलर ही प्रूव करोगे, उसके बावजूद आप बता दोगे कि इसकी हाइट कितनी होगी। हम इन्हें पहले नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा ट्राइंगल है ABC, और इसे नाम दे देते हैं कि ये हमारा ट्राइंगल है DEF, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने यहाँ पे फिगर बनाया ये सब कुछ वही बनाया है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सवाल क्या पूछ रहा है ये समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें क्या करना है, जो जो गिवन है उन्हें लिख लेते हैं। हमें दिया गया है लेंथ ऑफ पोल, पोल की लेंथ हमें गिवन है, लिख लो इसे कि भैया पोल की लेंथ दी गई है 6 मीटर, और शेडो भी दी गई है साथ में, तो शेडो ऑफ पोल लिख देंगे, कितनी है, 4 मीटर की है। उसके बाद शेडो ऑफ टावर की अगर हम बात करें, जो टावर है उसकी जो शेडो होगी वो कितनी होगी, वो है 28 मीटर की। अब हमें पता क्या लगाना है, हमें हाइट ऑफ टावर पता लगानी है, यानी टावर की हाइट हमें निकालनी है। तो ये वो सारी चीज़ें हो गई जो भी दी गई हैं हमें यहाँ पे माल मसाला। अब हमें क्या करना है, अब देखो हमें ये करना है कि इस ट्रायंगल के अंदर से कुछ चीज़ें निकालनी है। कुछ चीज़ें किस हिसाब से, देखो इन ट्रायंगल ABC अगर हम बात करें इन दोनों ट्रायंगल्स की, तो इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, इसमें जो आपका ट्रायंगल एंगल B है वो बराबर है एंगल E के। सो कैसे यहाँ पे देखो, अभी आपके आगे मैंने ये सेम फिगर बताया था, ये परछाई बनाई, उसके आगे उसकी शेडो बना दी, ये लाइन बनाई, इसके आगे इसकी शेडो बना दी, ऐसे ये टावर बनाया, इसके आगे इसकी शेडो बना दी। ये कौन सा एंगल बना रहा था, राइट एंगल बना रहा था, मतलब यहाँ पे E कितना हुआ, 90 डिग्री का हुआ, यहाँ पे B कितना हुआ, 90 डिग्री का हुआ। तो इस हिसाब से हम कह देंगे कि भैया एंगल B और एंगल E क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, चूंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। अब आगे देखो, अब मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कि एंगल F जो है वो भी बराबर है एंगल C के। आप ये कह सकते हो एंगल C बराबर है एंगल F के। आप कहोगे ये क्या है, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा, एंगल B और यहाँ पे E तो समझ में भी आ रहा था कि 90 डिग्री बन रहा है, एंगल और FC कहाँ से आ गए। देखो कोई भी परछाई बन रही है तो बिना लाइट के तो परछाई बनेगी नहीं, ठीक है, अंधेरे के अंदर तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। ऐसे ही अब लाइट तो कुछ होगी, तो सोर्स ऑफ लाइट हम मान लेते हैं कि सूरज है, सन है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये यहाँ पे A है,
तो अगर यहाँ से सूरज की रोशनी पड़ेगी तब जाके ये शेडो बनेगी। सेम यहाँ पे है। अब सवाल पे ध्यान देना, वो कह रहा है कि जिस टाइम पे ये पोल शेडो बना रहा है एट द सेम टाइम उसी वक्त के ऊपर जो टावर है उसकी भी शेडो बन रही है। यानी ये जो एंगल सी और एंगल एफ है ना, ये एंगल है सूरज की लाइट के, यानी जो सन की रोशनी आ रही है जो उसका एंगल एफ और सी है। तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सेम टाइम पे ऐसा तो नहीं होगा ना कि सूरज उगते ही उसकी, जैसे ये दो चीज़ें मान लो यही आपका एंगल सी है, यहाँ पे एंगल एफ है, तो दोनों जगह वो अलग अलग एंगल पे रोशनी देगा। सेम टाइम के ऊपर वो सेम ही रोशनी देगा, सेम एंगल के ऊपर रोशनी देगा। तो इसके हिसाब से हम ये कह देंगे कि आपका जो एंगल सी होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। वाई? बिकॉज ऑफ द एंगुलर elevation of the sun। of the sun। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो आपके पास निकल के आ गए कि इन दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं। तो जब दो एंगल बराबर आ गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है। कह सकते हैं ना? अब सोचो कि कैसे कह सकते हैं भाई, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा है ना हमने, तो बस वही हम लिख देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब चूंकि अगर ये एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे जो ए बी है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी डी ई। इक्वल में दूसरी हमें कौन सी दी है? बी सी दी गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बी सी अपॉन में लिख देंगे ई एफ। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। रीजन लिखना हो तो आप लिख सकते हो भैया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, या आप ये भी लिख दो सीधा सीधा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड्स are in the same ratio of triangle। या आप ऐसे भी लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इन द सेम रेशियो। जो सा लिखना चाहो उस तरीके से लिख दो, हमें खाली कारण बताना है कि ऐसा हमने क्यों लिखा है। अब आपको बस ये जो यहाँ पे नंबर लिखे ना, ए बी लाइन के जो नाम लिखे हैं डी ई बी सी ई एफ, इनकी जगह इनके नंबर डाल देना है। ए बी कितनी है हमें नहीं पता, हमें निकालनी है। ठीक है, डी ई कितनी है 6 मीटर है, बी सी कितनी है 28 मीटर है, और ई एफ कितनी है 4 मीटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 4 से 28 कट जाएगा कैसे, 4 1 4 4 7 28। ठीक है, ये कट हो गया। तो आपका ए बी कितना आ जाएगा, 6 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वहाँ पे 7 बचा हुआ है, 7 6 42 हो जाएगा। इट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू 42। अब ये ए बी क्या था? ए बी वॉज द हाइट ऑफ टावर। इसका मतलब जो टावर की हाइट होगी वो कितनी होगी? हाइट ऑफ टावर would be 42 मीटर, और यही तो हमें निकालना था। तो अब चूंकि हाइट ऑफ टावर निकल के आ गई है तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखो हमने फटाफट से क्या किया, हमने यहाँ पे पहले ट्रायंगल बना लिया, यानी जो भी सवाल दिया गया था उसे फिगर के अंदर उतार दिया। फिगर को समझने से हमारे पास इतनी सारी राम कहानी निकल के आ गई कि ये दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर हो गया ये दोनों फिगर्स। अब चूंकि वो सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड भी यहाँ पे क्या हो गई, एक रेशियो के अंदर आ गई, सेम रेशियो में। तो अब बस हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी और ए बी की वैल्यू निकाल दी जो कि था टावर की हाइट, एंड दैट इज 42 मीटर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।